Hello, Bobby. Good afternoon. Hi, Soumya. Hi. Yeah, Varun also there. Hi, Hi Varun. Bobby, hi Gayatri, good afternoon. Hi Varun. बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है. सो एक रिक्वेस्ट करेंगे कि सब अपने नाम के साथ अपना स्टेट लिखते रहेंगे तो वो अच्छा रहेगा आइडेंटिफाई करने में. तो नेक्स्ट टाइम से भी अपने नाम के साथ अपना स्टेट लिख लीजिए. समुंदर जी वेलकम कोर्स में. Thank you, thank you. Thank you. हाँ, आपने तो लिखा है, मैंने सिनी देख लिया है झारखंड. हाँ, बाकियों से रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा अपने नाम के साथ. अगर आप अपने you'll see आपके जहां पर आपका नाम लिखा रहेगा स्क्रीन पे, वहां पे 3 डॉट्स हैं, उन पे क्लिक करके अपना पूरा नाम रीनेम कर लीजिए. ओके, शैल वी स्टार्ट? शुरू करें. yes. सबसे बड़ी बात है कि कितना डाइवर्स ग्रुप है. हम 3-4 स्टेट से हैं, तो लगभग हमने भारत के सभी जगह से जुड़ के इस ग्रुप में आए हैं. सो ये सबसे अच्छी बात लग रही है. तो कोर्स की शुरुआत में थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड बताएंगे कि कोर्स का क्या अब तक हिस्ट्री रहा है, और फिर आगे बढ़ते हैं. सो आई विल शेयर माय स्क्रीन. आप मुझे बता दीजिएगा इफ यू कैन सी माय स्क्रीन. मेरा स्क्रीन विजिबल है? हाँ, विजिबल है. ओके. तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग फॉर 21st सेंचुरी एक सर्टिफिकेट कोर्स के रूप में तैयार किया गया है, और लगभग 2 महीने की ड्यूरेशन का ये कोर्स है. बट इसकी शुरुआत कैसे हुई और कब सोचा गया इस कोर्स के बारे में काम करना है, उसके लिए थोड़ा सा मैं पीछे हिस्ट्री में. लगभग 2019 में क्या ये डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? मैं इसको बात करती हूँ. 2019 में सीबीएसई, जो आप जानते होंगे, सेकेंडरी बोर्ड ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है. they reached out to Tata Trust and they said we need a course on experiential learning. और आप जानते होंगे 2019 में अभी एनईपी पर चर्चा हो रही थी, पर एनईपी फॉर्मली आउट नहीं हुआ था. बट सीबीएसई वांटेड टू बिगिन समथिंग ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग. तो हमें बोला गया कि एक ऐसा कोर्स बनाए जिससे टीचर्स को थोड़ा सा एक लर्निंग का फ्लेवर मिल सके कि है क्या ये चीज. तो जुलाई 19 में इस पे काम करना शुरू किया. उस समय जो हमारे साथ पार्टनर्स थे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है मुंबई में, वो हमारे साथ जुड़े. पेडागोजी पार्टनर में महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल अहमदाबाद में जो स्थित है. Why is experiential learning important? I think इसमें ये क्वेश्चन देख के फैकल्टी मुझे सोचेगी कि अगर ये क्वेश्चन की बात मैंने की तो वो क्या करेंगे. बट एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मैं आपको बस इतना बताऊंगी कि ऐसा नहीं है कि आज इसके बारे में सोचना शुरू हुआ है. मुझे लगता है कि शिक्षा का जब से एक रूप बना है, तब से ही बहुत सारे फिलोसोफर्स और एजुकेटर्स, थिंकर्स सोचते आ रहे हैं कि बच्चे की शिक्षा को उसकी अपनी जिंदगी से कैसे जोड़ा जाए. हमारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मेंशन किया गया है. बट अब रिसेंटली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में रिलीज हुई है, उसमें बहुत ही कैटेगोरिकली मेंशन किया है कि अगले कुछ सालों में 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर फिर से टाटा ट्रस्ट के पास आए और बोले कि एक एडवांस लेवल का कोर्स बनाए एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे, जो स्कूल्स मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं उनमें वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं. आप शायद फेमिलियर होंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स.
जो कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में है अक्रॉस द कंट्री, और वो स्कूल सिर्फ ट्राइबल बच्चों को ही केटर करते हैं। तो उन स्कूल्स के साथ, उन स्कूल्स के टीचर्स के लिए हमने फिर से एक्सपीरियंशियल लर्निंग कोर्स को रिवाइज किया और उसको बनाया। 2022 में इसके 2 बैचेस कर चुके हैं, जिनमें लगभग 600 टीचर्स ये कोर्स को ले चुके हैं। एंड दिस वाज अ मोर इंटरैक्टिव कोर्स, जिसमें वेबिनार्स थे और बहुत सारे इंटरैक्शंस के अदर मीडियम्स थे। इस कोर्स को करते करते कुछ लगभग 60 मेंटर्स भी इमर्ज हुए हैं। इसी समय हमारा कोलैबोरेशन TCS के साथ शुरू हुआ। TCS Ion, दे आर अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, और हम अब इस कोर्स को TCS प्लेटफॉर्म पर लाकर एक प्रोजेक्ट आपके साथ कर रहे हैं। ये पायलट करने के साथ साथ हमारा ऑब्जेक्टिव है कि टाटा ट्रस्ट की जो इंटरनल टीम है उसकी अपनी स्ट्रेंथनिंग हो जाए एक्सपीरियंशियल लर्निंग पेडागोजी पर। एंड अगर हम लोग सशक्त रहेंगे तो फिर आगे आने वाले समय में उम्मीद है कि सरकार के पास इस कोर्स को लेके जाएंगे, एंड we'll have some collaborations district wide or state wide coming up for us. तो ये छोटा सा इसका जर्नी था। Now I'll request Gayatri to share a teaser एक छोटा सा ब्रीफ वीडियो बनाया है इस कोर्स के ऊपर, and Gayatri, please share it. Children are always active and on the go, and the educator often struggles to keep students engaged. The solution? Reinvent classroom teaching practice through experiential learning as recommended by NEP 2020. Experiential learning is concrete and makes concepts clear. It takes children beyond the world of textbooks. There is scope to experiment, create, and innovate, to reflect, design, critique, collaborate, communicate. It develops life skills in children. They learn how to learn and also how to lead. It improves their social and mental well-being and makes them more confident. Education is undergoing a revolutionary change. Our children need to be equipped with 21st century skills and learning processes. A 2020 survey of 6,500 teachers notes that educators are on the lookout for ideas and strategies that make the learning process more meaningful, that add challenges, that allow linkages with real life, and hone creativity, communication, and collaboration skills among their students. How can our educators acquire the additional pedagogical tools required to meet the growing needs of their students? They need quality support. Ministry of Tribal Affairs and CBSE present Experiential Learning for the 21st Century, a certificate course for educators towards achieving the aims of NEP 2020 in collaboration with Tata Trusts, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, and Mahatma Gandhi International School, Ahmedabad. This online course is of 6 weeks duration on the TISX platform and includes webinars by expert pedagogues. The course is certified by TIS Mumbai, a deemed university. The course content includes classroom videos on joyful learning, student voice, active learning, and teacher facilitation. In this course, theoretical perspectives will be presented through animation. Educators are encouraged to take the course in smaller chunks, practice the concepts, and engage in discussion with their peers on the discussion forums. They will get regular support from mentors on the Telegram group. The course encourages multiple perspectives for reflection and exhorts educators to practice new tools with the children. The course enables educators to develop transdisciplinary project maps and lesson plans with their peers. Additional resources, podcasts, story videos, and exemplar lesson plans will be provided. The course will be offered in blended mode, synchronous and asynchronous. All of this empowers educators to design a classroom where children develop their 21st century skills: collaboration, communication, creativity, and critical thinking. I went back to the process. Going back to design thinking, we are trying to introduce the concepts of design thinking.
we are going back to reflection. We are going back to how to set a SMART goal. And what does a SMART goal mean for every team? I have heard even anyone who was little negative about it extremely in praise of the total outcome. So plunge and you will feel very wow about it. At the end, it's that ओके तो आगे अच्छा रिकॉर्डिंग के साथ कुछ इशू तो नहीं हो रहा है तारिक? कुछ इंटरनेट कुछ फ्लक्चुएशन कुछ होता है तो रिकॉर्डिंग जस्ट पॉज और फिर कंटिन्यू पॉज कंटिन्यू हो रही है। ओके 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 ठीक है कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। सो अभी जो आज हम जिस कोर्स के लिए जुड़े हैं उसमें कौन कौन से लोग हैं और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पीछे रहकर इस कोर्स को आपके तक लेके आए हैं, थोड़ा सा उनको जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ फुल स्क्रीन मोड। हाँ श्योर। बेटर? यस ओके सो आप लोग सब लोगों ने कोर्स में रजिस्टर कर लिया होगा एंड यू हैव रजिस्टर्ड ऑन अ platform called TCS Ion platform. So basically TCS Ion is a business partner of Tata Consultancy, and being a Tata group organization, TCS and Tata Trust decided to run this pilot together with our small group of participants, so that having learned इससे learnings लेकर हम आगे एक कोई लार्ज स्केल प्रोजेक्ट को प्लान कर सकें। TCS एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एंड एक्चुअली देयर आर मल्टीपल कोर्सेज ऑन TCS फॉर स्टूडेंट्स, फॉर प्रोफेशनल्स, फॉर अपस्किलिंग ऑफ देयर स्किल्स। ये गाना अच्छा है पर अभी बाद में सुनेंगे इसको, तो थोड़ा सा म्यूट पे रखिएगा। तो हम प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोर्स को प्लेटफॉर्म में लाने के लिए गायत्री, सौम्या, वरुण और वरुण की टीम के और बहुत सारे मेंबर पिछले 1 साल से which means 12 months कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं ताकि ये कोर्स अच्छे से प्लेटफॉर्म पर आ सके, रन कर सके बिना किसी एरर और बिना किसी मिस्टेक के। If possible, then I actually want Soumya and Varun to just say hi to the team. I don't know because I'm sharing screen. Is that possible? Hi, good afternoon, everyone. Yeah, and there's Hi, good afternoon, everyone. तो सौम्या और वरुण हमारे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड चीजों को देख रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं। सौम्या इज वेरी एक्सपीरियंस्ड, पास्ट 14 years she's been working with TCS and in the education domain, and Varun is a young professional with lot of energy. So Varun, thank you so much. हमने आपको बहुत डिस्टर्ब भी किया है with lot of querying, so and patiently have taken care of all these things. No issue, Bobby. Thank you very much. Yeah. So आगे थैंक यू एंड आगे बढ़ते हैं हमारे साथ। अब ये प्लेटफॉर्म तो है, प्लेटफॉर्म वो रहेगा जिसपे आप एक किताब की तरह है जहां पर आप अपने कोर्स के कंटेंट को देखेंगे, पर कौन पढ़ाएगा तो वो हमारे साथ जुड़े हैं टुलटुल दी, जयश्री एंड मिहिर। तो टुलटुल दी सबसे रिक्वेस्ट करूंगी एक बार थोड़ा पिक्चर भी दिखाएं, और एक्चुअली आज के इंट्रो के बाद वही है जिनके साथ हम interaction करते रहेंगे। So Tultul is pretty experienced in the education sector, almost
लगभग 30 साल से वो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे उनको। एकलव्य भोपाल के साथ जुड़े हैं और उन्होंने शुरुआत एक चकमक करके जो चिल्ड्रन मैगजीन है वहां से अपनी शुरुआत की थी। और चकमक मुझे याद है कि मतलब बहुत ही खूबसूरत एक मैगजीन है बच्चों की, जहाँ पे बच्चों की भी बहुत सारे लेख उसमें डाले जाते हैं। एंड नाउ शी इज बीइंग अ सीनियर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो बहुत सारे और भी काम देख रही हैं, बहुत सारे कोर्सेज और वर्कशॉप्स को देख रही हैं, स्पेशली ऑन लर्निंग द चिल्ड्रन। आगे हमारे साथ हैं मिहिर। मिहिर जो जब मैं चुप करूंगी उसके बाद मिहिर बोलेंगे और फिर मिहिर ही बोलेंगे। बट मिहिर इज अ सेल्फ लर्नर, वेरी एक्साइटेड, लॉट ऑफ एनर्जी, यंग, मतलब मेरे लिए तो वो यंग ही है मिहिर। एंड मिहिर और जयश्री मिलकर इस कोर्स के फैकल्टी मेंबर्स रहेंगे। Keita, she is an architect by profession. So I think बहुत ही सुंदर एक मेल हमारी फैकल्टी का है, अलग अलग बैकग्राउंड से आकर शिक्षा में आए हैं। So this is the brief। और ये जो बीच में दिख रहा है आपको टाटा ट्रस्ट, तो टाटा ट्रस्ट हम लोग क्या करेंगे, we'll just bring everyone together। मैं और गायत्री जो मेरे साथ रही हैं, और गायत्री ने पूरा प्लेटफॉर्म पे आपके कोर्स को डाला है। सो शी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर अस। एंड महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल जहाँ से, जिनके साथ मिलकर हमने ये कोर्स की शुरुआत की थी, वहां से हमारे साथ जुड़ी रहेंगी कोमल। तो कोमल बैकग्राउंड में रहकर कोर्स में आप तक जो भी चीजें जा रही हैं उनको देखेंगे। तो अब मुझे दिख रहा है कि शायद थोड़ा अब ये कोर्स के एंड में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा which will be jointly signed by Tata Trust and Eklavya. So hopefully I really 30 के 30 पार्टिसिपेंट कोर्स की सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हुए ये सर्टिफिकेट को प्राप्त करेंगे और आगे अपने क्षेत्र में एक्सपीरियंशियल लर्निंग के तरह से बढ़ेंगे। So my wishes मिहिर थैंक यू बॉबी। आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर सकते हैं। ओके सो पार्टिसिपेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर अपना कैमरा भी ऑन कर सके तो मजा आएगा साथ में बातचीत करने का। लेक्चर जैसा तो होने नहीं वाला है, पूरे कोर्स में कहीं पे भी लेक्चर नहीं होने वाला है कोई भी, पर बातचीत करेंगे हम लोग और एक दूसरे के एक्सपीरियंस में से सीखने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग पिन भी कर सकते हो मेरा विंडो, या आप सारा पूरा भी देख सकते हो। ठीक है, बढ़िया। तो धीरे धीरे कैमरे खुल रहे हैं सबके, थैंक यू सो मच। तो यस, तो सभी फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, तो मैं भी फील्ड में ही काम करता हूँ आप लोगों की तरह ही, बच्चों के साथ सीधा, कभी कभी टीचर्स के साथ, कभी कभी गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ भी काम करना पड़ता है। तो सब तो हमारे एक्सपीरियंसेस काफ़ी सिमिलर भी होंगे। हम दोनों हम सभी एक ऐसे फील्ड में काम करते हैं जहाँ पे काफ़ी सारी सिमिलरिटीज है। उत्तराखंड के गवर्नमेंट ऑफिशियल को मिलना और भोपाल के ऑफिशियल को मिलना बहुत कोई अलग बात नहीं होगी, और वहाँ के टीचर्स के साथ काम करना और यहाँ के टीचर्स के साथ काम करना भी बहुत सिमिलर होता है एक्सपीरियंसेस। तो मुझे लगता है कि ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, आप लोगों के किस्से सुनने में भी हमें मजा आएगा। तो हम लोग थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी से थोड़ा शुरू करते हैं, एंड देन हम लोग आज कोर्स में क्या क्या
होने वाला है उसका एक टीजर बॉबी ने वीडियो के रूप में दिखाया। हम लोग थोड़े से और बातचीत के रूप में वो टीजर देखेंगे कि क्या होने वाला है। वो 3 घंटे की फिल्म होती है, ऐसे 2 महीने का कोर्स है हमारा, और उसमें क्या क्या होने वाला है वो हम देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा खुल जाते हैं, हाथ ऊपर करके थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, बॉडी फ्री कर देते हैं। यस, आपके कैमरे को सेट कर दो, मोबाइल फोन से जुड़े हो तो मोबाइल फोन अच्छे से सेट करके आप कर सकते हो। यस, थैंक यू। अभी आप अपनी उंगलियों को इस तरह से ले आइए, और जो फर्स्ट उंगली है उसको ऐसे ऐसे कीजिए। यस, नाइस। तो पहली उंगली बहुत आसान होती है, दूसरी उंगली ट्राई कीजिए। सेकंड फिंगर जो है आपकी, एक उंगली दूसरी उंगली से टच नहीं होनी चाहिए, आपको ऐसे घुमानी है। थोड़ा कंसंट्रेशन लगेगा और इसको भी धीरे से फिर आप तीसरी उंगली ले सकते हो। हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट होगा बट ट्राई कर सकते हो, धीरे 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 एकदम। और लास्ट उंगली आसान है। नाइस, बढ़िया। तो इस तरह से हाथ का भी थोड़ा सा हम लोग करते हैं। तो एक एक चीज करनी है, आपने हथौड़ा देखा है, इस तरह से हथौड़ा करते हैं, ठीक है। और एक आरी होती है जो आगे पीछे चलती है, हथौड़ा होता है ऊपर नीचे चलता है, आरी होती है वो आगे पीछे चलती है, ठीक है। तो आपको दोनों साथ में करना है, ठीक है। पहले आरी देख लीजिए आगे पीछे, थोड़ा ऊपर नीचे, एंड यू नीड टू डू इट टुगेदर। तो हथौड़ा ऊपर नीचे होगा और आगे टूल टूल ऊपर नीचे नहीं करना है, आगे पीछे। हाँ, सब ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आराम आराम से आप लोग करते रहोगे तो हो जाएगा। यस, नाइस। हम्म, बढ़िया, नाइस। अपने लिए एक बार ताली बजा दीजिए, ठीक है। एक लास्ट एक ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा भी होगा, और ये बच्चों के साथ करने में बहुत मजा भी आएगा आपको। तो एक हाथ आपको आगे घुमाना है, ठीक है, और एक हाथ को पीछे घुमाना है, एक एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अभी इसको ट्राई कीजिए कि दोनों साथ में कैसे कर सकते हैं। यस, तो एक मेरा हाथ आप देखोगे तो ये आगे चल रहा है, और आंखें बंद कर करके करोगे तो ज्यादा अच्छे से होगा। इसकी ट्रिक है। आप आंखें बंद करके करो तो इसको कर पाओगे। यस, मैं देख पा रहा हूँ कौन कौन कर पा रहा है। यस, नाइस। हाँ, धर्मेंद्र सर, दोनों हाथ ट्राई करो, ये बहुत बढ़िया। यस, नाइस नाइस। ओके, नाइस। तो ये एक्टिविटीज ऐसी है जिससे हम लोग वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं दिमाग में, मीटिंग के नोट्स लिखने हैं, ये करना है वो करना है, सब सब काम की बातें चलती रहती है, पर ये थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज हमको वापस प्रेजेंट में ले आती है। इसकी थियरी भी है कि भाई ये जो एक्टिविटीज है वो एक लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को कनेक्ट करने का भी काम करती है, कि आपको हमारे जो हेमिस्फीयर है हमारे दिमाग में उसको कनेक्ट करती है। और आप ये एक्टिविटीज से बच्चों के साथ जब काम करना शुरू करोगे तो दे विल नॉट लाइक अनलर्न, मतलब वो अनलर्न करने का चूज नहीं कर सकते, मतलब ये वो बाउंड टू लर्न हो जाएगा, ऐसे कहते हैं न्यूरो साइंस में, कि जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आगे की 15-20 मिनट वो लोग लर्निंग के सिवा कुछ चूज नहीं कर सकते, वो लोग सीखेंगे ही, मतलब कुछ ना कुछ सीखेंगे, तो वो एक प्रेजेंट में आ जाते हैं और तैयार हो जाते हैं लर्निंग में। तो मैं भी आशा रखता हूँ कि आप लोग भी कुछ कुछ नई बातचीत के लिए तैयार हो गए होंगे।
और हम लोग इसके लिए कुछ करेंगे। तो आप सबको मैंने गायत्री ने शायद मैसेज में लिखा होगा कि एक A4 साइज का पेपर आपको साथ में लाना है। तो सभी लाए हैं A4 साइज का पेपर साथ में? यस, नाइस, बढ़िया। तो जिन्होंने भी कैमरे ऑन नहीं किए हैं वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उनके पास भी पेपर होगा। ठीक है, तो पेपर में हम कुछ लिखने नहीं वाले, उसके लिए आप लोग नोट्स बनाने की कोई कंपलसरी वो नहीं है। आप इन्वॉल्व होंगे, उससे लर्निंग होने वाला है। तो नोट्स तो आपको जरूरी लगे तो बनाना, पर ये A4 साइज का जो काम है वो नोट्स बनाने के लिए नहीं है। तो अभी आपके कान जो है उसको एकदम तैयार कर लीजिए कि मैं एक इंस्ट्रक्शन देने वाला हूँ और आपके पास जो पेपर है उसको आपको फोल्ड करना है। ठीक है, कई बार मैं फाड़ने को भी बोलूंगा। ठीक है, तो मैं जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देता हूँ वैसे वैसे आप फाड़ने, दूसरे लोग आपका जो पेपर है वो देखना जाए, इसके लिए तो कैमरे बंद कर देने हैं। बस मेरी इंस्ट्रक्शन सुननी है और उस हिसाब से आपको करते जाना है। ठीक है, जब मेरी इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगी तब मैं आपको बोलूंगा कि आप अपना अपना पेपर दिखाओ, आपने क्या रेडी किया है, देन यू कैन स्टार्ट योर कैमरा और फिर आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो रेडी हो सब लोग? कोई एक दो जन माइक ऑन करके बोल सकते हो? रेडी है? Yes, sir. जी ठीक है, बिल्कुल। बढ़िया। Yes, we are ready. ओके, लेट्स स्टार्ट देन। तो आपको आपके पेपर को लैंडस्केप मोड में पकड़ना है। लैंडस्केप, आप अगर फोटोग्राफी मोबाइल के बारे में थोड़ा सा जानते हो तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड होता है। हाँ, शरणु सर आप कैमरा ऑफ कर दीजिए, मुझे दिखाइए मत, पेपर मुझे मत दिखाइए, बाकी लोग देख लेंगे, कॉपी कर लेंगे आपका, इसीलिए आपको अपना इंस्ट्रक्शन सुन के अपने आप करना है। ठीक है, हाँ, तो लैंडस्केप मोड में पेपर पकड़ना है। ठीक है, और मैं भी अपना कैमरा बंद कर देता हूँ। तो यस, तो लैंडस्केप मोड में पेपर कर देना है और राइट साइड के दोनों जो कोने हैं, राइट साइड के दोनों कोने हैं उसको लेफ्ट साइड के कोनों के साथ मिला देना है। ठीक है, राइट साइड के दो कोने हैं उसको लेफ्ट साइड के कोनों के साथ मिला देना है, पेपर को फोल्ड करना है। ठीक है, राइट साइड के कोनों को लेफ्ट साइड के कोनों के साथ मिला देना है। मैं एवरी इंस्ट्रक्शन 2 बार रिपीट करूंगा। ठीक है, तो आप पहली बार में अगर नहीं सुन पाए हैं तो दूसरी बार में सुन लेना। ठीक है, तो अभी सेकंड जो स्टेप है उसमें ऊपर के 2 कोने हैं, आपके पेपर के ऊपर के 2 कोने, उसको नीचे के 2 कोनों के साथ मिला देना है और फोल्ड कर देना है पेपर को। ऊपर के कोनों को नीचे के कोनों के साथ मिला देना है, फोल्ड कर देना है। तो अभी आपका पेपर एक स्पेसिफिक आकार में आ गया होगा, सिमेट्री में आ गया होगा। 1 मिनट, हाँ, आपको नॉइज आ रहा होगा, मैं 1 मिनट बच्चों को बोलता हूँ कि थोड़ा सा धीरे से बात करें। जस्ट मिनट। ओके, रियली सॉरी, यहाँ खेल रहे थे तो वो बहुत आवाज कर रहे थे, इसलिए। हाँ, तो भी यहाँ पे आप अटके हो, तो उसको के राइट साइड के नीचे का कोना उसको लेफ्ट साइड के कोने मिला दो, फिर एक बार पेपर को फोल्ड कर दो। ठीक है, का जो कोना है उसको थोड़ा सा ऐसे ट्रायंगल शेप में आप उसको फाड़ सकते हो। उसके बाद जो नीचे का कोना है उसको भी आपको
फाड़ देना है। ठीक है, नीचे का कोना भी बीच में शेप, ठीक है, ऊपर के कोने को फाड़ना है, नीचे को कोने को फाड़ना है, बीच में कहीं सेमी सर्कल शेप में फाड़ना है। ठीक है, अभी जो नीचे की सतह है आपके पेपर के नीचे, जहाँ पे आपका ऐसे पेपर दोनों हाथ में पकड़े है, तो नीचे के आपके पैरों की ओर जो पार्ट आता है उसको राइट साइड से थोड़ा सा आपको फाड़ना है, राइट साइड से थोड़ा सा सेमी सर्कल शेप में फाड़ना है, सेमी सर्कल शेप। ठीक है, ओके, तो अभी आप लोग सकते हो कि है क्या फाड़ा है आप लोग, क्या किस किस का सिमिलर आ रहा है, किसका अलग अलग आ रहा है, देखते हैं। वाह, ये आशुतोष सर ने तो बढ़िया एकदम डिफरेंट डिजाइन बनाई है। हाँ, शरणु सर ने भी इंटरेस्टिंग कुछ कुछ बनाया है। जयश्री का तो काफी डिफरेंट है। किसी कोई जयश्री तुम्हारा सिमिलरिटी खोजो, कोई कलाकार तुम्हारे जैसा है क्या? दिख नहीं रहा है। हाँ, वाह, टुलटुल आपका कैसा बना है, आपने बनाया क्या? हाँ, ओके, हाँ, नाइस। तो आप देख पाओगे कि काफी सारे लोगों का डिफरेंट डिफरेंट है। 3-4 लोग हैं जिनका सिमिलर आ रहा है, बाकी सारे लोगों का डिफरेंट है, सबका थोड़ा सा भी फर्क डिजाइन बन रहा है। आप लोग रख सकते हो। हाँ, पर दूसरों को दिखाने हैं, एक बार अच्छे से आप देख लो एक दूसरे का, तो याद रखना आप लोग ये क्या क्या डिजाइन बनाई है। तो ये काफी अलग अलग डिजाइन सबकी बनी है। तो आप थोड़ा सा एक सवाल के साथ मैं इस एक्टिविटी को रोक रहा हूँ, मैं इसका कंक्लूजन अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, कि ये सबने अलग अलग डिजाइन, मैंने तो इंस्ट्रक्शन सबको सेम दी। ठीक है, आप सब एक ही वॉइस सुन रहे थे और किसी ने भी कैमरा ऑन नहीं किया था, तो आप एक दूसरे का देख भी सकते। ठीक है, तो भी सबके अलग अलग डिजाइन बने हैं, ज्यादातर लोगों के अलग अलग डिजाइन बने हैं। तो ऐसा क्यों हुआ और ये क्या इंडिकेट करता है, वो थोड़ा सा लोग ना, इस ये हम तो आगे हम लोग ये कोर्स में तो आप लोग जुड़ गए हैं, आज पहला ओरिएंटेशन वेबिनार है। पर आप जब कोर्स के लिए आपके पास ये इनविटेशन आया होगा, तब आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन रही होगी, आपने कोर्स का ब्रोशर पढ़ा होगा या कुछ लिखा हुआ पढ़ा होगा। तो इतना तो साथ में करेंगे, एक ऐसी रिक्वायरमेंट हमारी भी है। तो हम दोनों चर्चा करते हैं और एक कॉमन ग्राउंड पे आते हैं कि भाई ये चीजें हम लोग साथ में एक्सप्लोर करेंगे, तो दोनों को सीखने का सिखाने का एक मजा आएगा। तो हम आपके सामने 2 सवाल रख रहे हैं, इसके बाद हम लोग ब्रेकआउट रूम्स में जाएंगे
तारिक, आप ब्रेकआउट रूम तैयार कर सकते हैं, मैं जब तक ये सवाल हाँ सुनाता हाँ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। यस, तो दो सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूँ। फर्स्ट जो सवाल है वो ये है कि आपको ये कोर्स में क्या सीखने को मिलेगा, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी ये। और दूसरा सवाल जो है ये है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है उसके बारे में आपकी क्या ख्याल है, उसके बारे में क्या आप जानते हो ऑलरेडी, क्या विचार है आपके। अगर आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हो अपने क्लासरूम में या फील्ड में, उसके बारे में बता सकते हो। ठीक है, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग से आपके मन में क्या आता है, क्या थॉट्स आते हैं, क्या विचार आते हैं, वो आप बता सकते हो। तो ये दो सवाल आप ध्यान में रखना। एक है आपकी एक्सपेक्टेशन कोर्स से क्या है, क्या सीखना चाहते हो आप। दूसरा एक्सपीरियंशियल लर्निंग से आपको क्या थॉट्स आते हैं, क्या विचार आते हैं। ये दो सवालों को साथ में आपके ग्रुप में डिस्कस करना है। तो तारिक अभी आपको ब्रेकआउट रूम में भेज देंगे। हम में से कोई एक आपके ब्रेकआउट रूम में होगा। अगर नहीं होता तो भी आप जो है ये डिस्कशन करके फिर 5 मिनट के अंदर हम लोग मेन रूम में आएंगे। 5 मिनट इनफ है, हो सकेगा 5 मिनट में? तो 5 मिनट में हम लोग वापस आ जाएंगे। ओके, तो आपके स्क्रीन पे ज्वाइन करके एक ऑप्शन आया होगा, ज्वाइन द ब्रेकआउट रूम, उस पर क्लिक कर देंगे तो आप पहुंच जाएंगे अपने ब्रेकआउट रूम में। ओके, आई थिंक ये आखिरी रूम बचेगा। ओके, आई थिंक हम लोग शुरू कर सकते हैं। धर्मेंद्र सर, आप कैसे हो, कहाँ से हो आप, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, हम लोग बातचीत करते हैं। करौली ये कहाँ आता है, कौन से स्टेट में है? ले गए। धर्मेंद्र सर, आप सुन पा रहे हो हमें? ओके, तो सभी लोग वापस आ चुके हैं, आ रहे हैं। चलिए थोड़े बस। बढ़िया, मुझे लगा कि 5 मिनट में हो जाएगा, पर 5 मिनट तो हमारे ग्रुप को ही कम पड़ गई। ऐसे हम असम की बातें करने लगे, कर्नाटक की बातें करने लगे, तो फिर ऐसा थोड़ा समय ऐसे लगा कि थोड़ी सी बातें और करनी है। तो फिर हमने रोक लिया कि नहीं, भोपाल में सब मिलने वाले, तो तभी आराम से बातें करेंगे बहुत सारी। और उससे पहले वेबिनार 1 भी होने वाला है, हमारा फर्स्ट वेबिनार भी होने वाला है उसके बाद, तो उसमें भी थोड़ी सी बातें हम बचा के रखेंगे। तो बढ़िया, तो आई थिंक सब आ गए हैं। तो कोई मतलब हर एक ग्रुप में से कोई एक जना अगर समरी जैसा कुछ बता पाए कि अपने ग्रुप में क्या डिस्कस हुआ तो बढ़िया रहेगा। तो कोई भी मैं फर्स्ट ग्रुप का शेयर करता हूँ। यस। तो हमारे ग्रुप में जो मुख्य बात हुआ, तो उसमें 5 बिंदु में रख सकते हैं। पहला जो बिंदु है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, लर्निंग आउटकम्स है, उससे कैसे हम लिंकेज बनाएं, मतलब कैसे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग को एक मीडियम या कैसे हम यूज करें कि वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने में। फिर दूसरा जो बिंदु था कि जब टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, TLM है, टीचर ट्रेनिंग है और टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस है, तो इस 3 जो कंपोनेंट है वहां पर कैसे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग को इंश्योर करें या उसके लिए पॉसिबिलिटीज बनाएं। फिर तीसरा था कि जो समुदाय है, कम्युनिटी है और जो
गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स है, तो उनके साथ हम कैसे काम करेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग को लेके। फिर एक इंडिविजुअल लेवल पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हम में हो कि थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव भी समझ पाए, और उसको कैसे हम लोग व्यवहारिक कर पाए या व्यवहार में ले पाए उसको भी हम समझ पाए। फिर एक टुलटुल जी का था कि यहाँ पर तो हमारे ग्रुप में ज्यादातर जो लोग थे टीचर्स शायद नहीं थे, टीचर एडुकेटर्स थे। तो टीचर एडुकेटर्स के साथ एक काम करना के एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में, और उसका अलग अलग पहलू को समझना, और उसको कैसे हम लोग फिर एक्चुअलाइज करते हैं, और इसको ही समझना एक बड़ा ये पहले टीचर्स के साथ हुआ था, अभी टीचर एडुकेटर्स के साथ जो हमारे ग्रुप में थे तो ज्यादा टीचर एडुकेटर्स। राइट, अगर कुछ छूट गया होगा तो साथी फिर उसमें जोड़ लें। बिल्कुल। आपने काफी अच्छे से बताया। जस्ट वो जो ना था कि इसमें एक यूज आई है आपका कि सबसे पहले तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को ही अच्छे से समझना है, और उसके बाद वो सारे आउटकम और बाकी सारी चीजों को उससे जोड़ कर देखना, जो आपने काफी अच्छे से बताया। तो मूर्ति से ये एक्सपेक्टेशन है हमारी। थैंक यू संदीप सर, थैंक यू समुंदर सर। तो दूसरे ग्रुप की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं ये नोट डाउन भी करता जा रहा हूँ साथ साथ में, तो हम लोग इसको जब कंक्लूड करेंगे तब इस पे हर एक मुद्दे पे बात हो पाए ऐसा ट्राई करते हैं। हाँ, तो आगे के ग्रुप में से कोई वॉलंटियर करना चाहेगा? बॉबी आपके ग्रुप में से या सेम ग्रुप में थे आप? आपके ग्रुप में से कोई या नाम दे सको एक? हाँ, मेरे ग्रुप में आशुतोष थे और संध्या थी। आशुतोष जी, आप शेयर करेंगे? हाँ, जैसे कि हमारा जो ग्रुप था इसमें जैसे कि मेरा कुछ था कि हम लोग किस तरह से जो एक्सपेक्टेशन वाला जो बात था उसमें 2-3 चीजें आई थी। जैसे कि एक तो चीज था कि हम टीचर्स का जो ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें किस तरह से उनको एंगेज कर सकते हैं और बेहतर तरीके से एक्टिविटीज के साथ उनको हम बता सकते हैं, ये वाला चीज था। दूसरा था कि जैसे कि हम बच्चों के साथ जो स्कूल लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे अगर हम काम करते हैं उनके साथ, तो उनको किस तरह से हम इंगेज कर सकते हैं और क्या एक्टिविटीज वगैरह उनके साथ हो सकती है। तो ये सारी चीजें थी। और एक चीज था कि जैसे कि अगर हम कोई दूसरे टीम मेंबर के साथ कुछ काम कर रहे हैं तो उनको किस तरह से हम जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है तो उसमें उनको कुछ एक्टिविटीज के साथ जोड़ के, चाहे कुछ और मतलब जैसे कि अपने और अटेंशन करने के लिए क्या चीजें, क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। चाहे कोई ट्रेनिंग वगैरह है तो उसमें कोई उस तरह का, जैसे कि आपने अभी एक छोटा सा ये एक्सरसाइज करवाया था, तो उस तरह का क्या, किस तरह मतलब करवा सकते हैं जिससे उन लोगों का ध्यान आकर्षित हो सके हमारी ओर। तो ये चीजें थी, मतलब इस तरह का एक एक्सपेक्टेशन आया था। और दूसरा था कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग वाला जो है कि उससे आप क्या समझते हैं। तो एक था कि इसमें जो है कि लर्निंग बाय डूइंग वाला जो चीज है कि उसमें करके सीखने वाला, जो हम सारी चीजों को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, और इसमें था कि ज्यादातर हम करके सीखे, तो उससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी और हम बेहतर तरीके से फील्ड लेवल पर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर शेयर करने के लिए। जयश्री, आपके ग्रुप में से किसी का नाम दे सकते हो क्या? ज्योति, इम्तियाज और मनोज जी थे, तो आप तीनों में से कौन बताना चाहता है वो बता सकते हैं। ज्योति, अगर आप गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। जैसे हमारे ग्रुप में भी डिस्कशन हुआ था, तो ज्यादा तो नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत ही। उसमें वही था एक्सपेक्ट कि बच्चों के साथ जो मतलब
हम लोग काम कर रहे हैं तो उसको आगे चलकर मतलब जो अभी हम लोग जिस तरह की एक्टिविटी या TLM यूज करते हुए कर रहे हैं तो उसको हम लोग आगे चल के और अगर नए तरीके से या उसमें और कितनी चेंजेस ला करके हम लोग कर सकते हैं, वो चीजें थी। और एक्सपीरियंस लर्निंग का वही था कि हम लोग मतलब जैसा आशुतोष जी भी बोले थे कि कर करके सीखना, मतलब करते हुए सीखना या करने के कर सीखना, उस तरह की चीजें। तो उस चीज को हम लोग कैसे सीख सकते हैं, तो ये चीजें जो है वो ट्रेनिंग में ही हो सकती है। तो बाकी लोग और साथी अगर इम्तियाज सर अगर आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू ज्योति मैम। अभी सबके लिए ओपन है, मतलब कोई भी वॉलंटियर करके कुछ ऐड ऑन करना चाहता है तो उस पे मतलब हम लोग सुन सकते हैं। बाकी मैं ये जो आप लोगों ने मुद्दे बताए उस पे हम लोग थोड़ी सी बातचीत करते हैं। कोई भी लास्ट एक पर्सन मैं तरुण झारखंड से। यस, एक मिनट। मैं तरुण झारखंड से। जैसे हम लोग अब ग्रुप नंबर 6 था तो इसमें भी हम लोगों ने डिस्कशन किया तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होता है। तो सबसे पहले इसको लेकर हम लोग समझने का प्रयास किए थे। तो चर्चाएं हुई तो सभी ने अपने अपने मत दिए। तो उसमें एक तो आया था कि जैसे बच्चे जो हैं अपने अनुभवों को जोड़ के सीखते हैं, वो घर से भी सीखते हैं, स्कूल से भी सीखते हैं, परिवेशी माहौल से सीखते हैं, तो वो भी उसमें है, चर्चाएं हुई थी। फिर एक्टिविटी ज्यादा होती है। दूसरा है कि यह विधि से सीखने के में बच्चे को लंबी अवधि तक से समझ बनी रहती है, लंबी अवधि तक उनकी समझ बनती है। फिर है लर्नर खुद को का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये भी आया था बात कि लर्नर जो है खुद ज्ञान प्राप्त करने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाते हैं एक्सप्रेशनल लर्निंग से। हाँ, मैं इसको थोड़ा जोड़ना चाहूंगा कि जो बताना चाह रहे हैं हमारे तरुण कुमार जी जो है झारखंड से, वो एक्चुअली मैंने ये जो बात बताया था कि यहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग में क्या होता है, टीचर एज उसमें फैसिलिटेटर का काम करता है और बच्चे लर्नर एज ए प्रोड्यूसर काम करते हैं। मतलब जो ज्ञान होता है बच्चे बाय डूइंग वो सीखता है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो करिकुलम होता है स्कूल का वो कनेक्टेड टू करिकुलम होता है, टेक्स्ट बुक से होता है, पर उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो उसके समाज के साथ जुड़ा हुआ है, अपने आसपास के वातावरण के साथ जुड़ा हुआ है। पर मैं इसको सिंपल एक उदाहरण देके हम समझूं कि कक्षा 6 में एक चैप्टर है पानी, जल के उपयोग के जल के ऊपर। तो बच्चे क्या पढ़ते हैं स्कूल में कि जल का उपयोग ऐसे होता है, साफ पानी ऐसे होता है और पानी का अलग अलग कोई रूप नहीं होता, कलर नहीं होता, बस यहाँ तक ये सीमित है। अगर वही बच्चा अगर अपने घर पे जाता है, अगर टीचर उसको काम देता है, मतलब उसको प्रेरित करता है कि आप घर पे पता लगाओ कि आपके घर में कितना पानी इस्तेमाल होता है हर काम के लिए, बच्चे उसको नोट डाउन करके लाता है, तो पानी कंजम्पशन तक जाता है। जो एक चीज है बच्चे सीख पाता है कि अगर हम ज्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे, साफ पानी कैसा होता है, गंदा पानी कैसे होता है, पानी से फैलने वाला बीमारी क्या क्या होता है। बच्चे इसको अपने लाइफ लॉन्ग जो एक्सपीरियंस होता है उसके साथ जोड़ता रहता है। तो सिर्फ पानी में वो सीमित ना रह के उसके वातावरण के साथ रहता है। ऑथेंटिक लर्निंग भी इसी तरीके से होता है। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सर जोड़ने के लिए। तो इन बिंदुओं पे चर्चा रखना चाहता था। हाँ, कौन बोला? मैं इमरान बोल रहा हूँ। हाँ, बेसिकली हमारे ग्रुप में भी थोड़ी बातचीत हो पाई, जैसा कि आपके 2 क्वेश्चंस थे कि आपको इस कोर्स से क्या एक्सपेक्टेशन है। तो बेसिकली देखा जाए तो हम लोग जो एजुकेशन के प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, तो बच्चों और टीचर्स के साथ और कम्युनिटी के साथ हमारा रेगुलर एंगेजमेंट होते रहता है। और जो लर्निंग प्रोसेस है ये हमारा का था जीवन पर्यंत जो चलने वाली प्रक्रिया है, और ये सारा हमारे अनुभव से जुड़ा हुआ मामला है। और इस कोर्स का ही नाम जैसा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी अनुभववाद का बात आता है, जो लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस से ही हमें आ सकता है, यानी करके सीखना। और अब तक जो हम लोगों का बैकग्राउंड है उसमें हम लोग ज्यादातर चीजों को थ्योरेटिकली सीखते आए हैं, लेकिन एक नए फ्लेवर में जैसा आपने प्रेजेंट किया एज ए 21st सेंचुरी लर्निंग प्रोसेस है,
करके सीखना, यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग वाला पार्ट, जैसा आपने 3-4 एक्टिविटीज स्टार्टिंग में हम लोगों को एनर्जाइजर एक्टिविटीज कराई, ये सारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग से जुड़ती है। तो ओवरऑल इस तरह के डिस्कशन हो पाए और इन चीज़ों को हम लर्न करके कैसे अपने प्रोग्राम में बच्चों तक, टीचर तक अडॉप्ट करा पाए और सेल्फ भी अडॉप्ट कर पाए। तो बेसिकली इस तरह के डिस्कशन हमारे ग्रुप में हो पाई थी। थैंक यू। थैंक यू। तरुण सर, आपके कुछ पॉइंट अगर रह गए हो तो आप कंप्लीट कर सकते हो, शायद आपका बोलने का मन था। नहीं सर, मैं वही बोल रहा था कि जैसे कोर्स के लिए हम लोग चर्चा किए थे कि कोर्स के क्या समझेंगे, क्या फायदे होंगे हमारे लिए, तो उस पर हमने टीम डिस्कशन की थी। तो उसमें था कि जो हमारे कार्य क्षेत्र है, क्योंकि हमारे माहौल, परिवेश, समाज सब बदल रहे हैं, तो उसके अनुसार को जोड़ते हुए हम कैसे बच्चों को एक बेहतर शिक्षा दे सकते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं, ये हमारे लिए मतलब एक लर्निंग होगी, हमारे कोर्स के फायदे होंगे। राइट, ठीक है, थैंक यू सर। इसके साथ जी मेरी जी एक चीज और भी है जो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन जो लग रहा था मुझे भी, कि एक्चुअल में हम लोग टीचरों के साथ, क्योंकि सभी एजुकेटर्स हैं, सभी काम करने वाले हैं, तो बहुत सारे अलग अलग जो तरह जो चल रहा है, एक तो वो एक्सपीरियंस को भी हमारी कहीं ना कहीं लर्निंग होगी। दूसरा ये भी होगा कि अगर हम टीचर के साथ जो मान लीजिए एक नए टेक्निक के साथ हम जाना चाह रहे हैं, नई एक तरीके के साथ हम जाना चाह रहे हैं, तो ये तरीका बाकी से ज्यादा इफेक्टिव क्यों है, क्यों इस तरीके की जरूरत पड़ रही है, और किस प्रकार से ये तरीका है हमारी जो हमारे टारगेट, यानी हमारी उस बच्चों के सिखाने के प्रति जो लेकर चले हैं उन तक कैसे पहुंचने में हमारी मदद करेगा। तो किस प्रकार से हमारी एजुकेशन जो अभी चाह रही है उस प्रकार से हम एजुकेशन में एक बेहतर सपोर्ट कर पाएंगे, उससे जुड़ाव इस नई चीज का किस प्रकार से होगा, शायद वो समझने में भी हमारे लिए मददगार होगा। बिल्कुल, यस। धर्मेंद्र सर का हाथ ऊपर है, आप बोल सकते हैं सर। जी मीर भाई, थैंक्स, और सॉरी भी साथ में, क्योंकि जब आपने मेरा नाम पुकारा और मेरी उंगली रूम नंबर 6 पर क्लिक कर गई और मैं उधर चला गया। हाँ, जो डिस्प्ले पे दिख रहा था। एक्चुअली अब मुझे थोड़ा सा आइडिया उस समय लगा नहीं कि हमें डिस्कशन के लिए थोड़ा टाइम जो था वो काफी कम था, और मैं उस समय उसमें बोल नहीं पाया था। तो एक्चुअली मेरी जो एक्सपेक्टेशन और थॉट है वो मिला जुला के मैं कुछ सोच रहा था कि जिस तरह से इस कोर्स का नाम है, तो जो एनसीएफ भी बोलता है, प्राइमरी लेवल पे मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डेली लाइफ से उनको कनेक्ट करके अपन ट्रांजैक्ट करते हैं बच्चों के साथ, उनको बता देते हैं। लेकिन जैसे ही अपन अपर प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे जाते हैं तो कॉन्सेप्ट्स एब्स्ट्रैक्शन में बहुत चली जाते हैं, वो ज्यादातर सारे कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट में होते हैं। तो ये मेरे लिए मतलब काफी मजेदार हुआ कि मैं उन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को कैसे एक एक्सपीरियंस के साथ अपन उसको ट्रांजेक्ट कर सकते हैं, या उसके ऊपर किस तरह की एक्टिविटीज हो सकती है। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन भी है, और इसके नाम के हिसाब से ये थॉट भी है कि इस तरह का कुछ काम शायद हम इस कोर्स में कर पाएंगे। तो बिल्कुल, यस, ये मुझे थैंक यू धर्मेंद्र सर। तो अभी हम लोग रिस्पॉन्सेस, सॉरी, बॉबी। आई थिंक धर्मेंद्र जी का पॉइंट काफी रेलेवेंट है, क्योंकि प्राइमरी और मिडिल पे कैसे रहेगा इसका वो भी हम देखेंगे। बट मुझे बस ये आपका ध्यान देना था कि 4:15 हो गया और टीसीएस की टीम ने इसके बाद हमें ज्वाइन करना है, तो जस्ट वांटेड। यस, तो मैं और 10 मिनट लूंगा बॉबी, और उसके बाद हैंड ओवर कर सकते हैं। इज इट ओके? जी ठीक है। तो बस मैं सौम्या और वरुण को बस बताना चाहती हूँ, we'll wind up in 10 minutes and then we'll start. No problem. ठीक है, तो बहुत सारी बातें हो गई है, तो हम फिर से एक फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं जिससे हम वापस आ जाए हमारे थॉट्स में से। तो सिंपल एक्टिविटी है, आपको ये ऊपर नीचे करना है और ये ऐसे गोल घुमाना है, एक हाथ ऊपर नीचे एक हाथ गोल, ठीक है। तो पेट पे ऐसे आप कर सकते हो,
वाह, बहुत बढ़िया। तो हर 15-20 मिनट में अगर आप ये कर लो तो आप थोड़ा सा टुलटुल हाथ थोड़ा सा ऊपर ले जाओ। हाँ, यस। ठीक है, नाइस नाइस, थैंक यू ऊपर ले सभी जाओ तो का। स्लो हो जाता है। हाँ, वही इसका मजा है कि रिदम भी बनाए रखना है और आपको वो शेप भी बनाए रखना है। ठीक है, थैंक यू। तो अभी हम लोग बात करते हैं। आप लोगों के रिस्पॉन्स सुन के मुझे बहुत ही एनर्जेटिक फील हो रहा है एक्चुअली कि आप मतलब बहुत सारी चीजें जो मतलब एनसीएफ में बोली है या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोली है वो आप लोग आए दिन सुनते आए हो आपकी अलग अलग ट्रेनिंग्स में या अलग अलग माध्यमों से वो आपके तक पहुंचती होगी। और काफी सारे पेडागोजिकल टूल्स ऑलरेडी आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हो टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ। और एक नया टूल यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने की बात हो रही है, तो इसको कैसे लिया जाए। और आप टीचर एजुकेटर हो तो पहला विचार यही आता है कि भाई ये शिक्षकों के साथ कैसे करवाएंगे, इसकी ट्रेनिंग कैसी होगी, या शिक्षक इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे। और जैसे समुंदर सर ने बताया कि इसकी इफेक्टिवनेस भी हमें जस्टिफाई करनी होगी कि भाई क्यों जरूरी है इसके, ये बाकी जो टूल्स है उससे ज्यादा इफेक्टिव है, क्यों जरूरत पड़ी इसकी। तो ये बहुत सारे सवाल, एक्सपेक्टेशन आप लोगों के होंगे माइंड में। तो हम जैसे जैसे इस जर्नी में आगे जाएंगे वो धीरे धीरे हम लोग इसको खोलते जाएंगे, लेवल बाय लेवल, परत बाय परत ऐसे खोलते जाएंगे और सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो प्राइमरी 2-3 चीजें मैं अभी बता के मैं यहाँ पे रुकूंगा और आपको फिर मैं जयश्री को बोलूंगा कि वो रोड मैप जो है इस कोर्स का वो एकदम ब्रीफली शेयर कर दे पार्टिसिपेंट्स के साथ। और फिर हम टीसीएस आईओएन की टीम को बोलेंगे कि वो प्लेटफॉर्म जिसपे आप कोर्स करने वाले हो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे। तो आप मोस्टली मैंने पार्टिसिपेंट्स फॉर्म में देखा था कि आप लोग सब प्राइमरी लेवल के बच्चों के साथ काम करते हो। ठीक है कि भाई प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं और टीचर्स हैं उनके साथ मोस्टली आपका काम होता है। तो हम लोग करके सीखने वाले हैं और करते करते जो समझ बनेगी हमारी वो हम हमारे शिक्षकों के पास या बच्चों के पास हम लोग पहुंचाने वाले हैं। तो फर्स्ट मुद्दा यही रहेगा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग पेडागोजी को हम समझेंगे। दूसरा जो मुद्दा है वो ये है कि हम थोड़ा सा खाली समझ बना के अलग नहीं होने वाले, हम लोग थोड़ा सा मटेरियल भी बनाएंगे। हम लोग थोड़ा सा उसको शिक्षकों की ओर या बच्चों के पास ले जाना है तो थोड़ा लेसन प्लान, थोड़ी सी वर्कशॉप की तैयारी या कोई एक टॉपिक को लेकर या कोई एक लर्निंग आउटकम को लेकर हट के रखेंगे, जिससे खाली बातें ना हो। मतलब हमने समझ लिया, हमने कर लिया, पर अभी कैसे पहुंचाना है पता नहीं है या उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो पता नहीं है। तो ऐसा नहीं है, इस कोर्स में हम लोग इम्प्लीमेंट साथ साथ में करके देखेंगे कि भाई एक असाइनमेंट के रूप में आपको हम लोग बताएंगे कि भाई जो भी समझ बनी है उसको क्लासरूम में कैसे ले जाया जा सकता है, उसको इम्प्लीमेंट करके कैसे देखा जा सकता है। और उसमें भी जो भी आपके चैलेंजेस है उसमें हम सब साथ में हैं। ठीक है, सब कुछ स्मूथली हो जाएगा, टीचर्स मान लेंगे, बच्चे कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। शायद चैलेंजेस आएंगे, हम सब फील्ड में काम करते हैं, हमें पता है क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, कौन कौन क्लास में घुसने देता है, कितना समय मिलता है, वो सब हमारे सामने रियल है। तो हम इन सभी चैलेंजेस को साथ में मिलके सॉल्व करने का कोशिश करेंगे कि इसमें क्या इफेक्टिव रास्ते हो सकते हैं, इसमें कैसे आगे निकला जा सकता है, क्या कॉमन ग्राउंड हो सकता है। तो ये एक काम हम करने वाले, असाइनमेंट के रूप में करने वाले हैं। तो ये चीज ऐसी नहीं है कि भाई आपने पढ़ लिया, एग्जाम दे दी, खत्म हो गया, अब आपके घर जाओ, हम हमारे घर, ऐसा नहीं। हम साथ में मिलके इसको ग्राउंड पे उतारने की कोशिश करने वाले हैं। तो ये एक दूसरा चीज था। और तीसरा चीज ये है कि आप लोगों के एक्सपीरियंस को हम लोग जोड़ेंगे इसमें, कि भाई इसमें ऐसा नहीं है कि वन वे कि भाई हम आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में बताते जा रहे हैं और आप उसको समझ के कर रहे हैं, पर आपके अनुभव इसमें जोड़ेंगे कि आप इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा आप सबको। कि कोई डिस्कशन चल रहा है कि भाई
इसमें कोई भी बात जो है आपके सामने रखी गई कि तो आपको ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके मान लेनी है कि भाई नहीं, मिहिर भाई ने बोला कि भाई करके करके सीखते हैं तो सीखते हैं, तो आंख बंद करके मानने की कोई जरूरत नहीं है। आप सवाल पूछिए, चर्चा कीजिए, और हम सब में अलग अलग मुद्दे होंगे। हम सब जब कोई एक टॉपिक के बारे में सोचते हैं, कोई एक सवाल के बारे में सोचते हैं, तो हम अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, अलग अलग एक्सपोजर है हमारा, अलग अलग अनुभव है हमारा। तो उस हिसाब से हमारी जो पर्सपेक्टिव बनता है, हमारा जो विचार सरणी बनती है, वो अलग अलग होगी। तो वो भी हम लोग एक दूसरे से शेयर करेंगे। तो वो पीयर लर्निंग इसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है इस पूरे कोर्स का। तो फैकल्टी तो एक जो हम लोग है वो एक आपको इनिशिएट करवाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए है। बाकी हम सब साथ में मिलके सीखने वाले। मुझे भी इस कोर्स का इतना ही एंथुजियाज्म है, इतना ही उत्साह है सीखने का, जितना आप लोगों को शायद होगा। कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई मैं ऐसे सिखाने वाले पायदान पे हूँ और आप सबसे बात कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे भी इतना ही एक्साइटमेंट है कि मुझे भी बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलने वाली है हम सब के अनुभव में से। तो ये 3 चीजें मुख्य है, और इससे हम लोग इस कोर्स में काम करने वाले हैं। टुलटुल को कुछ शेयर करना है, टुलटुल आप शेयर कर सकते हो, फिर जयश्री को मैं कहता हूँ। नहीं, मेरे ख्याल से अच्छी तरह से सारी ही बातें आ गई। बस एक चीज जो मैंने स्मॉल ग्रुप में कही थी वो मैं यहाँ रिपीट ही करूंगी कि हमारा एक्साइटमेंट इसलिए भी है क्योंकि आप सब न केवल बच्चों के साथ सीधे काम करते हैं, बल्कि आप शिक्षकों के साथ काम करते हैं और शिक्षकों को सपोर्ट करते हैं उनके काम में। तो टीचर एजुकेटर्स के स्तर पर इस कोर्स की जो उपयोगिता है, इसकी प्रासंगिकता है, इसका जो इम्पोर्टेंस है, वो एक हिस्सा है जो हमें आप सबके साथ मिलकर देखना है और उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। दूसरी बात जो है वो ये कि जो कुछ साथियों ने अभी एक्सपीरियंशियल लर्निंग को एक्सप्लेन करते हुए उसके उसको समझने की कोशिश करते हुए कुछ फीचर्स साझा की थी। तो 2 चीजें काफी महत्वपूर्ण है। एक तो है कि सीधे बच्चे अपने हाथों से कुछ कर सके, अपने आसपास से सीख सके, एक दूसरे से सीख सके, पर साथ में उस पूरी प्रक्रिया में जो बात मिहिर ने अभी कही, मैं उसको अंडरलाइन ही करूंगी कि उस प्रक्रिया में मनन करते रहें, साथ में विचार करते रहें कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये जो विचार करने की प्रक्रिया है सीखने के बारे में, ये वो पूरी कड़ी में होना पड़ेगा, हमारे लिए होना पड़ेगा, टीचर्स के स्तर पे होना पड़ेगा, बच्चों के भी स्तर पे होना पड़ेगा। ये दोनों का तालमेल हम कैसे बैठा पाए, ये अपन मिल के इसको साकार करने की कोशिश करेंगे। तो बस ये 2 चीजें अंडरलाइन ही करनी थी, आ चुकी है बात। थैंक यू मिहिर, एंड ओवर टू जयश्री नाउ। यस। ओके, कोई स्क्रीन शेयर कर सकता है क्या? मेरे लिए ये ऑप्शन डिसेबल है। हाँ, मैं करता हूँ। बेसिकली अभी जो हम चीजें बोल रहे थे तो वो सब होगा कैसे और किस तरीके से होगा, इसकी बातचीत अभी हम करेंगे। और उसके लिए हमारे पास क्या क्या साधन है, या फिर हम इसके साथ कैसे करेंगे, तो ये हम थोड़ा शेयर कर लेते हैं। तो ये जो चीज है अभी कोर्स के बारे में बताई, तो उसका एक कैलेंडर हमारे पास है कि जो स्ट्रेच हुआ है 2-3 महीने के अराउंड। तो अभी आज उसका हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है। तो इसके बाद में ये रोड मैप जो है, जो पिछली स्लाइड पे अभी दिख रहा था, तो वो रोड मैप हमारे साथ ईमेल पे शेयर किया गया शायद रहेगा, या फिर अपने साथ सबके साथ वो शेयर किया जाएगा। तो वो रोड मैप में बेसिकली हमारे 3 जो यूनिट्स है प्लेटफॉर्म पे कोर है, वो यूनिट्स के अपने एक वेबिनार रहेंगे। और वो वेबिनार के माध्यम से हम जो अभी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज बोल रहे थे, एक्सपीरियंस के जरिए जो कुछ भी हम बोलेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज है जो फेस टू फेस वर्कशॉप है, जो अपन भोपाल के एकलव्य
असाइनमेंट्स जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। तो वर्कशॉप के पहले हमारी जो असाइनमेंट्स हम लोग बोल रहे थे कि वर्कशॉप के पहले जो जो जिन बच्चों के साथ जहाँ के जो ग्रुप के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, तो कुछ असाइनमेंट्स ऐसे रहेंगे कि आप वो बच्चों के साथ कर कर फिर फेस टू फेस वर्कशॉप में लेकर आएंगे और फिर उसके बारे में हम वर्कशॉप में चर्चा कर सकते हैं। और जो तीसरी चीज है कि कोर्स के इसमें प्लेटफॉर्म पर दो चीजें हैं। एक तो कम्युनिटी प्रैक्टिसेस जैसा, ताकि हम लोग को जो भी पेडागोजी के हिसाब से या फिर टीचिंग लर्निंग के इसमें हम लोग जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी जो कोई भी सवाल आएंगे तो वो हम कोर्स में प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे, जिसके लिए डिस्कशन फोरम अभी प्लेटफॉर्म पर है। और दूसरी चीज जो व्हाट्सएप अपडेट्स की है, वो अनाउंसमेंट और कुछ अपडेट्स रहेंगे तो व्हाट्सएप यूज करेंगे, पर ज्यादातर प्रेफरेबली हम लोग डिस्कशन फोरम ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। चौथे, अभी जो टेक्निकल क्वेरीज का जो भी है शायद व्हाट्सएप पे भी डाला है, लेकिन उसके बारे में अगर कोई भी आपको सवाल है या फिर कोई भी डाउट है तो आप वरुण से TCS आईऑन प्लेटफॉर्म वरुण से कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके पहले आप टोल फ्री नंबर पे जाइए और उसके जरिए आप उसको क्वेरी को देख सकते हैं। तो ये चीजें हैं, अपनी वेबिनार्स रहेंगे, असाइनमेंट्स रहेंगे और वर्कशॉप रहेगा। ज्यादा से ज्यादा आप कम्युनिटी प्रैक्टिसेस वाली चीजें, ताकि अपना जो शेयरिंग रहेगा, क्योंकि हम एक ही बार साथ में मिल रहे हैं और ज्यादातर वो जो बाकी सब चीजें ऑनलाइन हो रही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा अगर प्लेटफॉर्म पे शेयर करें तो सबके साथ कुछ डिस्कशन की जगह बन पाएगी। यस, ओवर टू TCS आईऑन टीम। Thank you, Jayashree. Yeah, so can we start with the user flow journey? Hi everyone, Varun here. Good evening from TCS Ion. And please excuse us, maybe we would like to take this session in English. We are not so proficient in Hindi, so kindly hope it's okay with all, right? Okay, thanks. Yes, Varun. Yeah, so I'll quickly share my screen and I'll just give an explanation on the participant user flow. While Varun is explaining, I just request everyone कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे जाइए साथ साथ में, जैसे जैसे वरुण आपको बता रहे हैं, just play with your platform ताकि कंफर्ट हो जाए और अगर कहीं दिक्कत आए तो पूछ भी सके। Yeah, thank you Varun, over to you. Yeah. Is my screen visible to all? Yes. Okay. So we have created one user manual and I'll just give a walkthrough on the participant user flow journey. So this is actually the link we have. We have made the site live yesterday and this is the link for the course. And we have this course in our TCS Ion Digital Learning Hub. So TCS Ion Digital Learning Hub is actually our marketplace where all courses will be present. And presently this particular course, Experiential Learning for the 21st Century, this is the microsite which you are actually seeing. This is the banner image. So this is a course offered by Tata Trust. We have actually kept this course as private mode only because we have been restricted to just 30 participants now. So we will not be able to search it up in our Ion Hub because only via this link you will be able to access this course and consume the course. So first you will have to go to this link, click on this link, and you will be able to see the login option in the top right. So you will have to click on the Varun, if you can excuse. Yeah. By clicking that link, let's directly go to the site and parallelly even all the participants can do the same actions to whatever extent possible. Yeah, sure. Do it that way. Okay, so I have gone to the link now. This is the link and you can see the microsite. So here we have the banner image, Experiential Learning for the 21st Century, and
below the banner, we have a small section for about the course, and this is a blended course, and the duration commitment which is needed, and there are no prerequisites. The target audience is teachers, as you know. Hello. So different steps of experiential learning, step-by-step analysis, various aspects. All these are the things that you'll be learning in this course, and we have the course syllabus below that. So there are 3 units for this course. Like, and unit is about what is experiential learning, and third one is why use experiential learning. So once you're done completing the entire course, this is how the certificate will be displayed. Yes, city. Where is your address? And we request others to please go on mute. Where is your branch? Yes. Yes. Yeah. So here we have the connect with the section. No, this is location. So this is actually the issue that you're facing, and you have to click on submit. Once you've done that, the help desk team will revert back. And here we have the toll-free number. So again, if you have any kind of that you're facing, you can straight info.tcsionhub@tcs.com. So you can also send an email to this mail ID so that your issues can be resolved. Now it's okay. And at the bottom of the microsite, first FAQs, it says how much time do you have to spend on this course. So you're required to spend some 5 to 6 hours per week. And will you get a certificate on completion of this course? Yes, you will get a digital certificate. So these are some Our PMO team, they will use. Yeah, so now you can see the subscribe button because my ID has been added in the backend by the configuration team. That is why this subscribe button is seen. If I tried some other ID, this subscribe button will not be there. It will just be empty. So I request all the participants to use the same email ID which you have provided. Which you have actually used for creation of the account. So now I'm clicking on subscribe button. So just to emphasize again, if at all you are using some other different user ID and password, you will not see the subscribe button. So please kindly do not panic. Only utilize those credentials which you have created on your own. Now you register for TCS purpose, no? Those username password need to so this will you will get a pop-up for confirmation. Are you sure you want to subscribe? Yes, I'm confirming it. No, you need to write. Your team need to write. So what now you have subscribed it successfully. I'm clicking on get started. Now just for TCS purpose you created now. So after I click on get started, we land on the dashboard. So this is my products page. We are on my products page. So once we are subscribed to this experiential learning course, we will be getting 3 components. One is this experiential learning for the 21st century batch 01. This is the actual course. The second component is experiential learning for the 21st century digital lectures batch 01. So this digital lectures component is where all the recorded webinars will be saved. So you can go into the second component and you can view all the recorded webinars. And the last one is the community. So you will be tagged to all these 3 components after you subscribe. Community is nothing but it's like a place where all the participants can engage with themselves. It's like a WhatsApp group where you can engage with all the participants. So I'll open the course first, the first component. I'm clicking on launch here.
Okay, so once we click on launch, this is how the course will be displayed. In the left hand side, you have the table of contents, that is the TOC, and in the right hand side panel, you have the actual course. So this is unit 1. What does experiential learning look like in the classroom? So when you, this is the node, I'm clicking on the first node. So once you are actually done with reading all these content, you can click on mark as read, and it will ask for a confirmation. Click on yes, and then you will have a tick mark here in first node because you have completed it, and then only you will be able to go on to the next node because we have set the prerequisites like that. Only after completing the first node you will be able to view the content on the second node. So here we have a video and also a text at the top. So same way, once we are done with this node, we can click on mark as read. Again, we'll get a tick mark on the second node. And it will take us to the third node. There are two ways. One is directly, if we click on that forward arrow button beside mark as read button, right? Then also you will go to the next node, or automatically once you click on mark as read, you will be pushed to the next node. And kindly remember, all the content is in a structured manner. When you complete the prerequisite, that is the earlier node, then only you can go to the next node, as Varun already emphasized. Okay. I'm just going to, I don't have a tick mark for this node, but I'm just trying to access the next node. So it will say we have not completed the prerequisites. You have to complete all of the following prerequisites. So this is how it will display in your page. So I'm clicking on mark as read. In the interest of time, we are just fast forwarding the completion of the course so that we will show you what the other aspects. Yes, I'm just trying to answer the quiz. So once I answer all these questions, I'm clicking on submit response. Immediately you will also get the correct answers and the wrong answers getting displayed. So for the first one, second option is right. For the second question, third option is right. So like that, we will be getting the answers also immediately once we submit it, and the score also will be displayed over here. So I've answered 2 right of 4, and the overall score is 50. So now we have the FTR, that is free text response, just like short answer questions. So for now, I'm just answering it as a test or sample. I'll just give an answer like that for now, because we are just showing you how we are supposed to do this.
So as you will be going through the content in detail, you will be able to answer these questions in a better way. And kindly remember, answering all the free text responses and all the quizzes is mandatory. When we have a quiz here. So again, the answers are coming up, and I'm getting the score also here. And you can also see a bar here. Over here, the percentage of course completion bar. The percentage of course completion bar, as of now, 12.77% we have completed. So only if it goes to 100%, you will be able to get the certificate. And as and when you keep completing node by node in the course, the percentage of completion will keep on rising. Okay. क्रोम में जाके आप उस लिंक पे क्लिक करके पूरा कोर्स कर सकते हो। इसकी कोई ऐप नहीं है, तो आप क्रोम, अगर आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ना हो तो आप लोग डाउनलोड कर लेना और क्रोम में जाके लिंक करना तो ज़्यादा अच्छे से होगा। दूसरे ब्राउजर से अच्छा क्रोम में होता है, तो आप लोग वो करना। एंड बाकी कोई भी टेक्निकल ऐसी चीज़ हो तो वो टोल फ्री नंबर है, उस पे भी कर सकते हो आप बात, तो हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। हाँ, किसी ने हाथ ऊपर किया है, सौमेन सिन्हा उत्तर प्रदेश से जो है। हाँ मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ हाँ सर, सौमेन सर, यस। मिहिर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, वरुण जो एक वो दिखा रहा था ना, हाँ हाँ, वो मैनुअल, जो कोर्स मैनुअल, हाँ क्योंकि वो लिंक तो ऐसे नहीं मिलेगा किसी धर्मेंद्र जी थोड़ा सा प्लीज म्यूट करेंगे। हाँ, मैं वो कोर्स मैनुअल आप सब शेयर कर सोमेन भाई, आप सब के साथ वो शेयर किया जाएगा और उसमें से भी लिंक आप कैन वी TCS आयन का लिंक इन से वो लोग साथ में कर पाए। Is it possible? Actually, I need that share screen access. We need to hide the step panel and we are just showing that. हाँ, तारिक शेयर स्क्रीन हो सकता है क्या वरुण को? हाँ 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 मिहिर, हाँ हाँ बॉबी, यस। मुझे लगता है असाइनमेंट अपलोड कैसे करना है, शायद वो दिखाना रहेगा। हाँ बॉबी, हम लोग है ना, मुझे लगता है कि हम लोग उसको वेबिनार में भी क्विकली दिखा देंगे। अच्छा, वरुण, you can हाँ, share. तो अभी टू मच इन्फॉर्मेशन हो जाएगा शायद पार्टिसिपेंट्स के लिए, तो क्विकली डिस्कशन वाला चीज दिखा सकते हैं हाँ, हम वो लोग। जरूरी है, वो ठीक है वरुण। Yeah. I'm just sharing my screen again. Please let me know once it is visible. यस वरुण, हम देख सकते हैं आपकी स्क्रीन को। Okay. So I'll just go to the community, the third component. Just clicking on visit. So this is a community where all the participants can engage within themselves. So this is how the community page will be displayed. This is the banner image. You will have the course title here.
and the role will be community users for all the participants. So here we have 1, 2, 3, 4, 7 enablers. So here, this is where you can actually create all your post. We have a first option as byte. This is the first enabler. So when you click on byte, you can just give any gist of an information, all the main points alone. You can just put it over here in a byte, and you can just post it. So if you wanted to share with public, or if you wanted to share with private, open to all, profile, user groups, all these kinds of share with options are there. So you can select that and you can post the byte, and all the participants will be able to view it if you select everyone in the community. And the next one is media. When you click on media, again you just need to give a title for your post, and over here you can click on browse files, and you can add any Word file or PDF or Excel file, anything you will be able to add it over here. So once you just need to click open, and then our file will get added over here. And then again you just need to click on the share with option, whether it is public or private only me or open to all. You will be able to post it, so that that file gets posted in the community and everyone will be able to. Third enabler is the event. So if there is any event that is conducted, you can give the topic of the event, can give a explanation of the event, and when that event is get conducted, that date you can mention over here, the location and everything, and again you will be able to schedule it. So the event is scheduled and everyone will be notified. Yeah. Varun, can I add something? Yeah, sure. बेसिकली इन जो कोर्स है उसका कंटेंट अलग अलग आपने पहले देखा कि भाई क्विज है, एमसीक्यू आएंगे, या फिर शॉर्ट आंसर देने वाले सवाल आएंगे कि भाई छोटा सा कोई सवाल पूछा हुआ उसका एक आंसर देना है, आपको वीडियो देख के आंसर देना है, ऐसा एक कोई कर देना और आगे बढ़। इसके साथ ये एक फीचर है प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, जिसको डिस्कशन फोरम भी बोल सकते हैं, कम्युनिटी प्लेस बोल सकते हैं। तो बेसिकली एक व्हाट्सएप ग्रुप जैसा ही है, जिसमें आप अपनी पोस्ट डाल सकते हो। फेसबुक का पोस्ट जैसे बनाते हो आप, वैसे आप इसमें पोस्ट बना सकते हो और अपनी चीजें डाल सकते हो। हम भी कुछ चीजें डालेंगे, कोई सवाल पूछेंगे आपसे कि भाई जैसे कि कोई सवाल मान लो कि भाई प्रोजेक्ट से कैसे बच्चों को सिखाया जा सकता है, या एक्सपीरियंशियल लर्निंग को 3rd ग्रेड के, ठीक है, हम सबको कोई मिलके चर्चा करनी, तो हम छोटा सा कोई सवाल रखेंगे, उस पे हम सबके एक्सपीरियंस हम इसमें जोड़ सकते हैं। तो ये एक सोशल मीडिया है, एक टाइप का सोशल मीडिया है। जैसे आप फेसबुक पे पोस्ट करते हो, कमेंट करते हो, सिमिलरली यू कैन रिप्लाई टू पोस्ट, कमेंट कर सकते हो, और अलग अलग तरीके से आप ऑडियो में वीडियो भी डाल सकते हो, फोटो भी डाल सकते हो, और इसी तरह से अलग अलग चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये मेनली कम्युनिटी प्लेस का, कम्युनिटी नाम के फीचर का काम रहेगा, ठीक है। साथ साथ में हम व्हाट्सएप ग्रुप भी चला रहे हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी चर्चा होती है। तो हमारे पास बातें करने के लिए बहुत सारे ठिकाने हैं बेसिकली, तो वो हम करते रहेंगे। तो वरुण आपको इवेंट वाला चीज़ भी दिखा रहे हैं, तो ज़्यादातर तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इवेंट की, हम लोग ही मेनली इवेंट क्रिएट करेंगे। अगर वेबिनार नेक्स्ट आ रहा है तो हम कुछ क्रिएट करके आपको देंगे, तो आपके मोबाइल में अलार्म बज जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई आज वेबिनार अटेंड करना है, समथिंग लाइक दैट। तो ये ऐसे ऐसे फीचर्स इसमें है बेसिकली, ठीक है वरुण। सो आई थिंक जो भी बाकी रह गया हो वो आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनेबलर आप सभी यूज कर सकते हो कि क्वेश्चन वाला एनेबलर। इन केस आपको कोई क्वेश्चंस है या फिर कोई दिक्कत है जो you immediately want to resolve, you can directly click on that question enabler and post it in the community. You can post that question directly to the community
administrators also, or to the entire group in the community, so that on a daily basis when we go through your questions and the posts, that can be easily resolved. So you have multiple options to reach out to in case you are stuck somewhere or you have any issues somewhere, or in case of any content related queries also you can post it as a question. जो यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है आप वहाँ आपका क्वेश्चन डाल सकते हैं, और in case any further explanation you can type it here and either make it public so that everyone in the community can watch it, or else to the community administrators, it's up to you how you want to share your question with, and it will be हाँ restricted. राइट, तो कोई पर्टिकुलर इंसान को पूछना है, जैसे कि भाई मिहिर को सवाल पूछना है या जयश्री से या बॉबी से पूछना है, तो आप उस तरह से भी कर सकते हो, और सबके लिए सवाल छोड़ना है तो वो भी कर सकते हो। तो आप अपने अपने क्लास का काम भी दिखा सकते हो, क्या कर रहे हो अभी आजकल आप टीचर्स के साथ, अगर इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर रहे हो तो वो भी शेयर कर सकते हो। तो इस तरह की सारी चीज़ें इसमें दिखा सकते हो आप, और धीरे धीरे हम लोग इसको कैसे यूज़ करना है तो इसमें डाल के देखो सवाल, तो वो आपको धीरे धीरे अंदाजा आ जाएगा कि कैसे यूज करना है। And Varun, would you like to show the timeline of the community and how to filter the posts and all, probably? So for filtering, we should have some post. Okay, so here we have a click to expand option. Once we click on this, we'll be able to also filter the post that you have already posted. For example, if Varun has posted something, let's say a bite, I posted something. अगर आगे जाके मिहिर या फिर बॉबी या फिर हम कोई एक्सेल शीट डालेंगे कम्युनिटी में या फिर पीडीएफ डालेंगे, तो इन केस कुछ महीने के बाद इफ यू वांट टू गो बैक एंड सी आई वांट टू एक्सेस दैट पीडीएफ, तो आप पूरा कम्युनिटी सर्च किया भी without searching the entire community, directly filter that and filter a PDF icon here, so that all the posts with PDF files will be filtered out for you in single go. ये सारे आपके इजी एक्सेस के लिए ही है, फिल्टरिंग ऑप्शंस आप आगे जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको द मोस्ट रीसेंट पोस्ट देखना है या फिर हाईली फेवरेटेड हाईली रेटेड पोस्ट देखना है, तो बहुत से फिल्टर्स है आपके लिए, and you just need to click that filter and click on apply. Accordingly the post will be filtered. Just जैसा आपका फेसबुक का पेज होता है, मेनी पोस्ट होता है एक के बाद एक, ऐसा ही इस कम्युनिटी में भी होता है। And here it's completely on the course related content only, apart the extracurricular fun and all. Yeah. A quiz, event, survey, user poll, ये सारे generally administrators will use it, so that in case they want to give you some surprise quiz or some kind of user poll they want to get out of all the participants for such topic, so they will utilize those enablers. But as a user as a user of this course, mostly you can go with either media upload. If you have an idea or a small information you want to share it with all the participants, you can just go with byte. और आपके पास कोई सवाल है तो क्वेश्चन पे जाइए और create a question. So you can go with any of the enablers which you feel are right for the situation. तो सरप्राइज पोल से डर मत जाना, वी आर नॉट सरप्राइज टेस्ट काइंड ऑफ थिंग। हाँ Right. तो ऐसे पर हम सबके लिए कुछ इंटरेस्टिंग होगा। तो आई थिंक सौम्या ऑलमोस्ट सारे फीचर्स हमने कवर किए हैं अभी तक। ये जानकारी आई थिंक ठीक रहेगी। बीच में अगर ऐसी कोई ज़रूरत लगती है तो हम लोग आपको पिंग करेंगे कि उस पर्टिकुलर फीचर के बारे में अगर थोड़ा सा और आई थिंक अभी के पास पहुंच जाएगी और सब एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, तो फिर क्वेरीज भी कोई होगी तो आना शुरू होगा। पर मुझे लगता है अभी बढ़िया है, मतलब थैंक यू, आप दोनों ने बहुत ही अच्छे से समझाया।
Thank you. Platform related issues, as I showed you, you can just go to the connect with the section in the microsite, and you can give a call on the toll free number, or you can just send a mail, and the help desk team will be there to help you with that. राइट, ठीक है, बढ़िया, थैंक यू वरुण। आप लोग स्टॉप शेयरिंग कर सकते हो। उसको पूरा तामझाम हमने किया, तो प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल जाए, जिससे जब भी इस कोर्स का शुरुआत करने का मन हो आप लोगों को, तो आज इतने सारी जानकारी मिली है, तो आज ही शाम को थोड़ा सा बैठ जाना, देख लेना। इसके बाद गायत्री आपको ईमेल करने वाली है पूरी डिटेल के साथ, कि जो भी लिंक है वो आपको मिल जाए TCS ION का। उसके बाद जो टोल फ्री नंबर है वो भी आपको शेयर कर दिया जाएगा, और पूरे कोर्स का एक रोड मैप कि भाई इस दिन ये होने वाला है, ये किया जाएगा। तो शाम को आपके पास एक बढ़िया ईमेल आ जाए, वो आपको कोर्स खत्म होने तक पूरा हेल्प करेगा, वो मजा आएगा। तो बहुत खुशी हो रही है आप सबके साथ मिलके, मुझे लगता है कि मजा आएगा। पूरा भोपाल में मिलेगा, जैकेट वैकेट साथ में लेके आना। बीच में मिलने 12 तारीख को, तो 12 तारीख को शाम को इसी समय लगभग लेंगे हम 2 घंटे के लिए। तब तक आप प्लेटफॉर्म भी थोड़ा सा देख लेना, क्या क्या चल रहा है उसके अंदर, क्या अंदर हुआ है, ठीक है। तो गायत्री, प्लेटफॉर्म लाइव हो बैठ के एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या आज, या गायत्री कोई बता सकता है? Yes, I think it's just like ओके, तो इसके आधे घंटे में हम भेज देंगे। थोड़ा सा स्टार्ट कर देना कि भाई क्या क्या चीजें हैं प्लेटफॉर्म पे, और हम लोग बीच बीच में व्हाट्सएप पे मिलते रहेंगे। और 12 तारीख को हम लोग वापस मिल रहे हैं बड़े ग्रुप में इसी तरह से, और इंतजार रहेगा। तो ठीक है, तो लास्ट में एक और वो वाली एक्टिविटी करनी है, फिर हम लोग बताए, एंड देन वी कैन लीव। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा कैमरा ऑन कर दो सब क्या? हाँ, कुछ नया बनाते हैं ना। तो एक में आप स्क्वायर कर सकते हो, एक में ट्रायंगल कर सकते हो। नहीं, एक में सर्कल रखो, थोड़ा इजी। एक में सर्कल, एक ट्रायंगल। एक में सर्कल, एक में ट्रायंगल। हो रहा है, दिमाग ऐसे चकरा जाता है जब ऐसे करते हैं तो। यस, हाँ बॉबी, साथ में करो, साथ में। ठीक है, ये वाला एक बार ट्राई करते हैं। एक आगे, एक पीछे। अब हो जाता है, पता नहीं लगता है। हाँ, तो इसकी ट्रिक ये है कि अब आंखें बंद करके करो। हाँ, की तरफ होता है, यस, अल्टरनेट नहीं होता। धीरे धीरे आप ट्राई करते रहोगे ना तो हो जाएगा। एक और भी है, आप इंटरनेट पे खोजोगे तो आपको ये एक्टिविटीज मिल जाएगी। इट्स नॉट लाइक मैं कहीं से ऐसे इजाद करके लाया हूँ, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है। आप आप जो बच्चों के साथ भी कर सकते हो, और बीच बीच में कराओ। जैसे क्लासरूम में कुछ भी चल रहा है, थोड़ी देर आपने काम किया, फिर धीरे से थोड़ा बीच में ये करवा लिया, तो फिर से बच्चे एंगेज हो जाएंगे। और आप टीचर्स के लिए भी, आप खुद कर रहे हो तो मजा आ रहा है, तो आप टीचर। थैंक यू सर। चलो बाय बाय। थैंक यू। 12 को मिलते हैं, याद रखिए। थैंक यू मैडम। ओके, थैंक यू शरणम सर।